अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। स्टेटमेंट में उसने हमें गिवन दिया है, एक प्लैंक है जिसे हमने प्लेस किया है स्ट्रेट अप स्टेयर्स। स्टेयर्स पर हमने एक प्लैंक रखा है जिसकी दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। जो स्टेयर्स थी उसकी हाइट थी 16 सेंटीमीटर और उसकी जो विड्थ थी वो 20 सेंटीमीटर थी। उस पर हमने एक प्लैंक रखा, लकड़ी का एक फटा रख दिया। अब वो कह रहा है रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हमने प्लेस किया इस प्लैंक के नीचे और उसकी रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो विड्थ है वो x सेंटीमीटर है। ये फिगर हमें गिवन दी गई है। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये x जो साइड है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इसमें देखें, अगर आप लोग गौर करें तो सिमिलर फिगर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए यहां पे दो राइट ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक ये राइट ट्रायंगल है और एक ये राइट ट्रायंगल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोनों की दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, राइट ट्रायंगल्स, इन्हें हम सेपरेटली ड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ पे बच्चों दो राइट ट्रायंगल्स ड्रॉ कर दिए हैं, एक ये स्मॉल वाली है और एक ये इटसेल्फ जो राइट ट्रायंगल बन रही है। इसे हम ए, बी और सी का नाम देते हैं, इसे डी, ई और एफ का नाम देते हैं। अब देखें यहाँ पे, तो चूंकि ये जो स्मॉल राइट ट्रायंगल थी इसकी बेस थी x सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे लिखते हैं x सेंटीमीटर। इसके बाद हमें उसने गिवन दिया था ये जो बिग ट्रायंगल है इसकी जो बेस है वो 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर कर लेते हैं यहाँ पे। और इसकी जो हाइट है वो 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखते हैं 16 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड आउट करना है इसमें x। तो सिमिलर फिगर्स हमने पढ़ा था, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी दो साइड्स दी हैं, इसकी एक साइड है x, दूसरी साइड ये जो है, ये वाली जो साइड है, ये किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम। देखें, चूंकि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगल क्या होता है जिसकी ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये जो इतना पोर्शन है ये भी x सेंटीमीटर होगा और टोटल ये जो हाइट है ये 16 है। तो ये जो इतना पोर्शन बच जाएगा ए सी का, ये किस तरीके से आएगा, टोटल 16 में से हम माइनस करेंगे ये वाली हाइट विच इज़ 8 सेंटीमीटर, तो अल्टीमेटली ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर के। अब दो हमारे पास जो राइट ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रूल, जिसके लिए मैंने लिख दिया है रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये दो दफा लिख दिया, रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखें बी सी जो साइड है एक्स बेसिकली मैंने फाइंड करनी है, तो मेजरमेंट आप यहां पे करें बी सी और इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या बन जाएगी, बी सी है तो यहां से आ जाएगा ई एफ, मेजरमेंट ई एफ, ये इक्वल आ जाएगा। इक्वल में देखें तो यहां से उसने ए बी सी और फिर हम यहां से कर लेते हैं सी ए, तो मेजरमेंट सी ए साइड जो है वो करस्पॉन्डेंस किसकी होगी, यहां से सी ए है तो यहां से आ जाएगा एफ डी। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। बी सी जो है वो एक्स की इक्वल है, एक्स ओवर ई एफ 20 के इक्वल है, इक्वल टू में आएगा सी ए विच इज इक्वल्स टू 8 बाय एफ डी विच इज इक्वल्स टू 16। अब देखें तो 20 जो है यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई होगा, तो x इक्वल टू 8 1 इज 8 एंड 8 2 16, तो 1 बाई 2 इन टू ये 20 जो है इस साइड पे डिवाइड था, इस साइड पे आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब इसको कैंसिल करेंगे तो फाइनली x यहाँ से फाइंड आउट देगा, x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है अ मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल, एक आदमी है जिसकी हाइट जो है वो 1.8 मीटर है और वो एक
कास्ट कर रहा है शेडो, उसका साया जो है वो 0.76 मीटर है इन लेंथ में। और उसी दौरान एट द सेम टाइम एक टेलीफोन पोल है, एक टेलीफोन का जो है वो एक पोल है, खंबा है, जो कि शेडो कॉस्ट कर रहा है 3 मीटर। फाइंड हमने करनी है हाइट ऑफ द पोल। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करें, लेट कर लें कि ये जो मैन है इसकी हाइट इतनी है और ये जो टेलीफोन पोल है इसकी हाइट ये वाली है, ठीक है। दोनों जो हैं वो कॉस्ट कर रहे हैं शेडो। तो जो टेलीफोन पोल है उसने शेडो जो कॉस्ट किया है वो 3 मीटर है, और जो मैन है उसने जो शेडो कॉस्ट किया वो है 0.76 मीटर। इस तरीके से हम जो उसने स्टेटमेंट दी है उसको यूज़ करते हुए दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं। अब देखें यहाँ पे तो ये ए बी और इसे सी का नाम देते हैं, इसे डी ई और एफ का नाम दे लेते हैं। क्लियर। अब इसको हाईलाइट करते हैं किस तरीके से। जो मैन था उसकी हाइट थी 1.8 मीटर, तो ये मैन इसकी हाइट हमने 1.8 मीटर लिख दी। और इसने जो शेडो कास्ट किया था, शेडो यहाँ पे आता है ज़मीन पे, वो था 0.76 मीटर, ठीक है बच्चों। और एट द सेम टाइम इट्स मीन कि दोनों की दोनों जो ट्राई एंगल्स हैं वो सिमिलर शेप्स होंगे। टेलीफोन पोल जो है उसने 3 मीटर का शेडो कॉस्ट किया, तो यहाँ पे आएगा 3 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल को हम लेट कर लेते हैं h सेंटीमीटर। अब दोनों जो ट्राई एंगल्स हैं इन्हें हमने सिमिलर कहना है, किस तरीके से, गिवन के थ्रू एट द सेम टाइम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ट्राई एंगल ए बी जो सी है ये सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रेशो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स को यूज करते हुए एच जो हाइट है वो फाइंड करेंगे। मैंने यहाँ बच्चों लिख दिया है रेशो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। टू करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होगी, चूंकि हमने यहाँ से डी एफ एच फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पे एच जो है वो मीटर में आएगा क्योंकि सारे के सारे यूनिट्स मीटर में हैं। तो डी एफ आ जाएगा यहाँ से, डी एफ करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो में आएगा ए सी इक्वल टू में लिखते हैं ई एफ बाय बी सी। अब इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। जो डी एफ है वो एच है तो आप एच कर लें, ओवर में ए सी जो है वो आ जाएगी 1.8 इक्वल टू में ई एफ है, ई एफ 3 बन जाएगी, ओवर में बी सी आ जाएगा विच इज 0.76। अब देखें जो 1.8 है डिवाइड है इस साइड पे आके 3 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम लिखते हैं h इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8 ओवर 0.76। तो 3 को जब 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू तो आंसर आएगा 5.4 ओवर 0.76। इसको डिवाइड करें तो फाइनली हाइट आ जाएगी 7.11 और यूनिट इसका साथ हम मेंशन कर देंगे मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें उसने कहा फाइंड कर दें द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी इन द गिवन फिगर। ये इसने हमें फिगर दी है और इसमें उसने एक राइट ट्रायंगल ये दिया हमें और एक उसने राइट एंगल यहाँ दिया। इट्स मीन यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ये वाली बन रही है और एक राइट ट्रायंगल ये वाली बन रही है और हमने फाइंड करना है एक्स वाई एंड जी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, ये जो स्मॉल राइट ट्रायंगल थी ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी और ये जो इटसेल्फ बिग राइट ट्रायंगल थी इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसकी साइड्स को हाईलाइट करते हैं। साइड्स में देखें सबसे पहले अगर स्मॉल मैं राइट ट्रायंगल की बात करूं तो ये इसका राइट एंगल है, तो राइट एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली जो साइड है वो 10 है, तो राइट एंगल की बिल्कुल सामने वाली साइड आ जाएगी यहाँ से 10 सेंटीमीटर। इसके बाद राइट एंगल के साथ जो साइड है वो y है, तो साथ वाली साइड y आ जाएगी और ये वाली साइड यहाँ से 6 सेंटीमीटर की कुल आ जाएगा। इसके बाद बिग ट्रायंगल जो बन रही है ये वाली, इसमें ये जो आप देखें ये राइट एंगल यहाँ पे
इधर राइट एंगल बन रहा है, तो मैं यहाँ पर राइट एंगल बनाता हूँ। राइट एंगल के सामने जो साइड है वो x, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 6 है। तो ओवरऑल जो साइड बनेगी वो x प्लस 6 या 6 प्लस x करके बनेगी। तो मैं लिखता हूँ उसको रीअरेंज करके x प्लस 6, ये सारी साइड। राइट एंगल के साथ ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर 10 है, तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ से 10 सेंटीमीटर, और ये जो बेस है ये z के इक्वल है, तो यहाँ से इसे z के इक्वल रख देते हैं। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हमने एक्स वाई जी फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये जो स्मॉल ट्राइंगल है इसमें देखें तो यहाँ पे उसने परपेंडिकुलर भी दिया है, हाइपोटेनियस भी दिया है, और हमने बेस फाइंड आउट करनी है। आप लोग यहाँ पे सबसे पहले करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि चैप्टर 6 में भी हमने पढ़ा था। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस 10 है, तो यहाँ से आएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 यहाँ पे आगे हो जाएगा माइनस, इक्वल टू में आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 64 इक्वल टू वाई स्क्वायर। जब अंडर रूट लेंगे दोनों साइड का तो y यहाँ से फाइंड आउट होके आ जाएगी y इक्वल्स टू 8, और इसका यूनिट यहाँ से आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हमने y जो है वो फाइंड कर लिया है। अब y फाइंड करने के बाद हमने फाइंड आउट करना है यहाँ से z फाइंड करना है और x फाइंड करना है। अब दोनों की दोनों जो फिगर्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो हम लोग यूज करेंगे, अगेन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। सबसे पहले देखें तो z फाइंड करना है, तो बेस में है z, तो z बाई 8 इक्वल टू में आ जाएगा। इक्वल टू में हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर लेते हैं 10, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड आएगी वो 6 आएगी, तो z बाई 8 इक्वल टू 10 बाई ये 6 है। इसी तरीके से जब हमने फाइंड करना होगा x, तो x प्लस 6 ये जो कर्व्ड साइड है इसकी करस्पॉन्डिंग यहाँ से कर्व्ड साइड के इक्वल, तो x बाई 6 बाई 10 इक्वल टू में आ जाएगा उसी तरीके से 10 बाई 6। जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो z बाई 8 2 के टेबल से कैंसिल किया तो 5 बाई 3 आ जाएगा यहाँ से, और इसके बाद ये जो 8 है डिवाइड है इस साइड पे आगे मल्टीप्लाई, तो 5 8 40 बाई 3 हमारा z कैलकुलेट हो जाएगा, z इक्वल टू 40 बाई 3। इसी तरीके से देखिए जो 10 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे 10 के साथ आगे मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई 10 बाई 6 आ जाएगा 100 बाई 6, ये प्लस 6 है इस साइड पे आगे माइनस 6 हो जाएगा, अल्टीमेटली x आ जाएगा 32 बाई 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ड्रॉ, इसमें करनी है आइसोस्केलस ट्रेपेजॉइड ABCD वेयर, जबकि जो AB है वो पैरेलल होना चाहिए CD साइड के, और जो AB की जो लेंथ है वो CD से ग्रेटर होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, तो मैंने इसको पार्ट वाइज ही सॉल्व करवाया है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले ये एक पार्ट है इसका, तो पार्ट ए मैंने सेपरेट कर दिया, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमने आइसोस्केलस ट्रेपेजॉइड बनानी है। ट्रेपेजॉइड किसे कहते हैं, जिसके चारों की चारों जो साइड्स हैं वो डिफरेंट होंगी। ABCD हमने ट्रेपेजॉइड बनानी है, और उसमें साथ में कंडीशन दी है जो AB और CD साइड है वो पैरेलल भी होनी चाहिए, और AB जो साइड है वो ग्रेटर होनी चाहिए, और CD साइड जो है वो स्मॉलर होनी चाहिए। किस तरीके से बनानी है आपने, आप यहाँ डॉट लगाएं थोड़े से फासले के अंदर, ठीक है, सेम लाइन के ऊपर 2 डॉट्स लगा लें। इसके बाद यहाँ पे आप लोग एक डॉट लगाएं, थोड़े से, बिल्कुल नीचे नहीं, थोड़े से फासले पे। यहाँ पे जो आपने डॉट लगाना है इसका फासला थोड़ा इस फासले से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे थोड़ा फासला था, इधर फासला आप लोगों ने ज़्यादा रखना है। इस तरीके से जो फिगर हमारी बनेगी वो होगी आइसोस्केलस ट्रेपेजॉइड, और इसको एट द एंड हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो आप देखिएगा कि तमाम की तमाम जो साइड्स हैं वो डिफरेंट लेंथ की होंगी। इसके बाद साइड जो है वो तो डिफरेंट लेंथ की हो चुकी। अब हमने क्या करना है, इसके पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। तो पॉइंट ट्रेपेजॉइड के उसने कहा था ABCD है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट A आ जाएगा, ये पॉइंट B आ जाएगा, इसे C कहते हैं, और ये पॉइंट हो जाएगा D।
अब देखें ये जो ए बी है, ये ए बी जो लेंथ है, ये सी डी जो लेंथ है इसके बिल्कुल पैरेलल है। और ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, इन दोनों की लेंथ अगर आप देखें तो ए बी की लेंथ भी बड़ी है और सी डी की लेंथ जो है वो स्मॉलर है। तो ये इसका पार्ट ए है जिसमें हमने आइसोस्केलस ट्रेपेजॉइड जो है उसे बना दी है। अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं इसका। पार्ट बी में उसने कहा डायगोनल्स बना के दें ए सी एंड बी डी जो कि इंटरसेक्ट करेंगे एट ई पे। उसके लिए सबसे पहले अगेन आप ट्रेपेजॉइड बनाएंगे। अब डायगोनल्स किसे कहते हैं, देखें ऑपोजिट जो पॉइंट्स हैं इन्हें आपस में ज्वाइन कर देना, ये डायगोनल को मेक कर देता है। जैसे ए और सी को हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक डायगोनल बन जाएगा। इसको मैं ज्वाइन करता हूँ इस तरीके से, और इसके बाद डायगोनल बी डी बनाना है तो बी और डी पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन करते हैं। अब जहां पे ये दोनों जो लाइंस हैं या दोनों जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, उस पॉइंट को उसने कहा आप ई का नाम दे दें। तो इस पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं ई का। ये है पार्ट बी। सी पार्ट इसका मैंने यहाँ पे बना दिया। प्रूव इसमें हमने करना है कि जो ट्राइंगल बन रही है आफ्टर डायगोनल्स ए बी ई ट्राइंगल, एक ट्राइंगल वो सिमिलर है ट्राइंगल सी डी ई के, सी डी ई के। ये जो दो ट्राइंगल्स जो बनी है यहाँ पे ये दोनों आपस में सिमिलर है, इसे हमने करना है प्रूव। तो बच्चों इसके लिए हमने चैप्टर नंबर 8 में भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अल्टरनेट एंगल्स आर equal to each other, alternate angles are equal to each other। अब देखते हैं कौन कौन से जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। अब देखें अगर मैं एंगल यहाँ से बात करता हूँ ए की, इस एंगल ए की अगर मैं बात करूँ तो मेजरमेंट एंगल जो ए है वो इक्वल किसके आएगा, अल्टरनेट एंगल इसका। अगर ये एंगल बात करूँ तो इसका अल्टरनेट एंगल सी बनेगा, ये वाला। तो ये मेजरमेंट एंगल सी के इक्वल है। इसके बाद देखें ये एक एंगल है बी, ठीक है, ये डबल एंगल है तो इसको इस तरीके से डबल कर देते हैं। तो जो मेजरमेंट एंगल बी है, अल्टरनेट एंगल इसका है, अगर बी की बात करो तो यहाँ से एंगल बनना है डी, तो ये इक्वल आ जाएगा मेजरमेंट एंगल डी के। अब आप लोगों ने जो रूल्स है ना, रूल्स पेज 161 के ऊपर फर्स्ट रूल हमें ये कहता है कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स या किसी भी दो शेप्स में अगर दो एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, जैसे कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर, तो जो थर्ड एंगल है वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट है वो अब राइट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अकॉर्डिंग टू रूल। रूल क्या है, इफ़ टू एंगल्स, अगर दो एंगल्स एक एंगल के वो कंग्रेंट है, वो सेम है करस्पॉन्डिंग एंगल से अनदर ट्राइंगल में, तो थर्ड एंगल है वो भी कंग्रेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो जो एंगल ई है वो एंगल ई के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हैंस हम क्या लिख देंगे, जो मेजरमेंट एंगल ई है वो इक्वल ही होगा मेजरमेंट एंगल ई के, ठीक है। अब एट द एंड कहते हैं सिंस में हम लिख लेते हैं द एंगल्स आर सेम। अब देखें जो कि एंगल्स सारे के सारे एंगल सेम हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ से हैंस हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। और प्रूव क्या किया है कि ये जो ट्राइंगल थी ए बी ई ये सिमिलर है ट्राइंगल सी डी ई के। लास्ट में पार्ट डी मैंने बनाया है, इसमें उसने ए बी जो है ना, ए बी जो लेंथ है उसने दी 8 सेंटीमीटर, सी डी उसने दी 4 सेंटीमीटर, ए ई उसने कह दिया 3 सेंटीमीटर। उसने कहा फाइंड कर दे लेंथ, हमने फाइंड करनी है सी ई। ये वाली हमने जो लेंथ है ये साइड जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखें दो इसने यहाँ पे हमें साइडें दी हैं और एक साइड यहाँ दी है, फाइंड करनी है। तो रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स मल्टीपल टाइम हम लगा चुके हैं। रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हुए हमने चूंकि सी ई फाइंड करना है तो सी ई और इसी करस्पॉन्डिंग साइड बनेगी ए ई।
तो सी ई बाई ए ई इक्वल टू में लिख देते हैं सी डी बाई ए बी। अब इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो चूंकि सी ई हमने फाइंड करना है तो सी ई ऐसे ही रहेगी, ओवर में ए ई है विच इज़ 3 इक्वल टू में आ जाएगा सी डी जो किसने दी है 4 बाय ए बी है विच इज़ 8। इसको कैंसिलेशन हम कर सकते हैं। तो मेजरमेंट सी ई इक्वल टू ये 4 1 इज़ 4 एंड 4 2 8, तो 1/2 और 3 यहाँ पे डिवाइड था, इस साइड पे आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/2 आ जाएगा। तो मेजरमेंट सी ई इक्वल टू 3/2, ये भी आंसर इसका करेक्ट है। और अगर हम इसको पॉइंट में करें तो मेजरमेंट सी ई आ जाएगा 1.5, और चूंकि तमाम की तमाम लेंथ सेंटीमीटर में थी तो अल्टीमेटली सी ई भी आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट में उसने दिया है अ रेगुलर डोडेकागॉन हैज इट्स साइड लेंथ डिक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ 1/√2। डोडेकागॉन एक ऐसी पॉलीगॉन है जिसकी टोटल नंबर ऑफ साइड जो है वो 12 होती हैं, और उसकी जो साइड है उसे हमने डिक्रीज करना है किस फैक्टर से, 1/√2 फैक्टर के साथ। और उसने उसका पेरीमीटर दिया है डोडेकागॉन का 72 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड क्या करनी है, व्हाट इज द साइड लेंथ हमने फाइंड करनी है स्केल डोडेकागॉन। ठीक है, और स्केल डोडेकागॉन किस तरीके से फाइंड होगा कि हमने जो इसका फैक्टर है उसमें से उसको डिक्रीज करना है। किस तरीके से, सोल्यूशन में सबसे पहले देखें उसने स्केल्ड फैक्टर दिया है 1/√2, तो मैं लिख दिया स्केल्ड फैक्टर इक्वल टू 1/√2। सेकेंडली उसने दिया इफ द पैरामीटर ऑफ डोडेकागॉन इज 72 सेंटीमीटर, तो मैं लिख दिया पैरामीटर ऑफ डोडेकागॉन इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। फाइंड हमने करना है साइड लेंथ ऑफ स्केल डोडेकागॉन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइड लेंथ ऑफ स्केल डोडेकागॉन इक्वल टू फाइंड। अब चूंकि हमने साइड लेंथ फाइंड करनी है स्केल डोडेकागॉन की, तो स्केल डोडेकागॉन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें सिंगल जो है साइड लेंथ उसका पता होना जरूरी है। तो आप यहां पे लिख लेंगे एज के बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं साइड लेंथ ऑफ डोडेकागॉन, सिंपल जो साइड लेंथ है, तो यहां पे आएगा साइड लेंथ ऑफ डोडेकागॉन। साइड लेंथ ऑफ डोडेकागॉन किसके इक्वल होता है, ये होता है पेरीमीटर के। पेरीमीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब देखें मैंने आपको स्टेटमेंट के थ्रू बता दिया था कि जो नंबर ऑफ साइड्स हैं डोडेकागॉन की वो होती हैं 12। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे नंबर ऑफ साइड्स, और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसकी, 12 साइड्स होती हैं, तो इक्वल टू में आ जाएगा 12। अब ये वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो साइड लेंथ ऑफ डोडेकागॉन इक्वल टू में आ जाएगा पेरीमीटर उसने दिया 72, तो 72 बाय नंबर ऑफ साइड्स विच इज 12। तो यहां से साइड लेंथ कितनी आ जाएगी, 12 6 72 होता है, तो 6 सेंटीमीटर क्या हमने फाइंड कर दिया इसकी साइड लेंथ। अब क्वेश्चन में उसने हमें कहा था कि जो साइड लेंथ होगी इसे हमने क्या करना है, स्केल्ड फैक्टर जो है इसका 1/√2 इससे डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज अब किस तरीके से होगा, डिक्रीज के लिए अब डायरेक्ट हम यहाँ लिखते हैं, एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे बेशक आप लिख लें स्केल फैक्टर, प्रेजेंटेशन के थ्रू आप यहाँ लिख लें स्केल फैक्टर उसने दिया था 1/√2। अब इससे हमने करना है इसको डिक्रीज, तो आप लोग लिखेंगे साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड डोडेकागॉन। साइड लेंथ ऑफ स्केल डोडेकागॉन इक्वल टू आएगा किस तरीके से, अब हमने फाइंड आउट करना है इसको, ये जो हमारी साइड लेंथ होगी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस स्केल फैक्टर के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/√2। इससे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 6/√2। अब देखिए जो ओवर में है ना उसमें √2 रिलेशनलाइजेशन के थ्रू हम ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए √2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और √2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा।
अब 6 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6 √2। ओवर में √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का आ जाएगा होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 6 √2/2 ये स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाएगा और जस्ट यहाँ बचेगा 2। तो फाइनली जो स्केल्ड लेंथ है डोडेकागॉन की वो आ जाएगी 2 × 3 6, तो 3 √2 सेंटीमीटर। बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 9.2 जो है उसे फिनिश करेंगे।